मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। प्रियो श्रद्धावान सज्जनों, भगवान शिव को बिल्वपत्र, भगवान शिव का एक प्रिय वृक्ष है, वो है बिल्वपत्र, बहुत प्रिय है उन्हें। इसी प्रकार से भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है। पर आज हम एक ऐसे वृक्ष की चर्चा कर रहे हैं जो भगवान विष्णु को भी और भगवान शिव को दोनों को समान रूप से प्रिय है। वृक्ष आप समझ गए होंगे कौन सा है। वह वृक्ष है आंवले का वृक्ष। और आंवले की वृक्ष की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कार्तिक के माह में देवउठनी 11 के पहले जो नौमी आती है उसे आंवला नौमी कहते हैं। और यह है आंवला नौमी, विशेष रूप से इसके नीचे भोजन करने से, इसके दर्शन करने से, इसकी परिक्रमा करने से, पूजन करने से अनेक पुण्यों का लाभ प्राप्त होता है। तो आज हम आपको एक छोटी सी कथा आंवला नौमी की, आंवला नौमी का कितना महत्व है, आंवला दान का कितना महत्व है, यह इस कथा से आपको मालूम होगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं और हमारी माताएं बहनें तो हर वर्ष आंवला नौमी पर 108 अथवा 11 सूत से परिक्रमा करते हुए और सूत लपेटती हैं, पूजन करती हैं, उसके नीचे ब्राह्मण भोजन कराती हैं। तो आपको इस दिन कथा भी सुनना चाहिए। सभी लोगों को तो ये कथा मालूम नहीं है। एक बहुत सुंदर लोक कथा है कि किस प्रकार से आंवला दान करने से और आंवला दान ना करने से क्या नुकसान हुआ। एक हम छोटी सी कथा आज आपको सुनाते हैं। एक राजा था, वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान किया करता था और सोने के आंवले भी साथ साथ में दान करता था। जब इस प्रकार से दान करते करते जब उनके बच्चे बड़े हुए तो आजकल हम आज देखते हैं कि जब वो बच्चे बड़े जवान हो जाते हैं तो माता पिता को तिरस्कार करते हैं और जैसा चाहिए वैसा सम्मान नहीं देते। तो यह परंपरा पहले से चली आ रही है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, माता पिता के आज्ञाकारी भी बहुत होते हैं। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि भाई माता पिता गुरु की बानी बिनई विचार करिए सब जानी। पर कुछ ऐसे भी कपूत पैदा हो जाते हैं। तो इस राजा के जो बच्चा बड़ा हुआ तो इसने क्या अपने पिताजी से कहा, पिताजी इस प्रकार से तुम रोज 1.25 मन सोने के आंवले और आंवले दान करोगे तो सारे वृक्षों के आंवले खत्म हो जाएंगे, सोना अपना खजाना खत्म हो जाएगा और इसे आप बंद कर दीजिए। और अब यह नहीं चलेगा, आपने अपने जीवन में बहुत दान कर लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जब उन्होंने अपना अपमान महसूस किया, राजा रानी को दोनों घर से निकाल दिया। बुढ़ापे में ऐसा ही होता है भाई, कपूत यदि पैदा हो जाता तब ये स्थिति बनती है। राजा रानी दोनों नाराज होकर के घर से चले गए और जंगल में जाकर के और वहां पर समय बिताने लगे। पर चूंकि आंवला दान किया करते थे इसलिए भगवती लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा हुई कि उनको जो है पुनः एक वहां पर अपने आप एक भवन बन गया और वहां पर वो भवन में रहने लगे। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हुई कि वो भी वहां राजा बन गए, क्योंकि राज्य का निर्माण कर दिया लक्ष्मी जी ने। उस राज्य में राजा बन करके और पति पत्नी दोनों रहने लगे। इधर लड़के की स्थिति ये हुई कि धर्म से च्युत हो जाने के कारण, धर्म से विरोध करने के कारण और धीरे धीरे सारी संपत्ति नष्ट हो गई। नशा और नाना प्रकार के कुटेवों में पड़ गया, बुरे व्यसनों में पड़ जाने के कारण और इधर दुश्मनों ने हमला कर दिया। पता चला कि जो सत्यवान जो नीतिवान राजा था वह नहीं है, तो दूसरे राजाओं ने हमला कर दिया और उसका राज छीन लिया। और अब स्थिति हुई कि पिता तो फिर से राजा बन गया और बेटा जो है दाने दाने को मोहताज हो गया। और कहते हैं दोनों राजा रानी यानी उसके जो पुत्र और पुत्र वधू दोनों स्थिति ये आ गई, सड़कों पे आ गए, भीख मांगने तक की नौबत आ गई। तो जाकर के काम ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंचे
देखिए आप सहयोग की बात में, जहाँ पर कि जंगल में एक राजा बन करके राज्य करता था, बड़ा भवन था और अपना राज्य संभालता था, नौकर चाकर सब हो गए थे, और वहाँ जा करके काम ढूंढने के लिए उस राज्य में गया। देखिए परिस्थिति के कारण सारी चेहरा बदल गया था, ये भी बदल गए थे राजा के। तो ना तो पिता ने पुत्र को पहचाना, ना पुत्र ने पिता को, और वहां पर उसी राज्य में आकर के और सेवाएं करने लगा। और जो उसको पुत्रवधू थी रानी की, वह भी रानी की सेवा में रहने लगी। इस प्रकार से कुछ समय हो गया, किंतु एक दूसरे को कोई परिचय नहीं। वो समझ रहा मैं एक राजा के दूसरे राज्य के राजा के यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, ये उसकी सेवा कर रही थी पुत्रवधू, और नहाते समय उसने अपनी सास के और पीठ पर एक निशान देखा। उस निशान देख करके समझ गई, और उसके मन में आएगा, अरे ऐसे ही मेरी सास के भी ऐसे ही एक निशान था पीठ में, वो मुझसे जब भी स्नान के समय पीठ मलवाती थी तब मैं जानती थी। और देख करके उसके मन में बड़ा चिंता हुई, घर की याद आई उसे और रोने लगी। तब रानी पूछती है, क्यों बेटी, क्या बात है, तू क्यों रो रही है? वो तो उसकी सेवकनी थी, उस समय सेवक नौकरानी का काम करती थी। और उसने सब बताया, अरे हमको ऐसे हमारी एक सास थी, उसके भी ऐसे ही निशान था। और तब उसने पूछा सास ने कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, कौन हो? तब सारी बात हुई, परस्पर परिचय हुआ। और उसके बाद में जब उनको पता चला करे तो मेरी सास है, तब उसने अपने पति से कहा। तब दोनों पुत्र ने और पुत्रवधू दोनों ने बड़ी क्षमा मांगी उनसे, और उसके बाद में उनको प्रणाम किया, और साथ में क्षमा मांगते हुए संकल्प किया कि हम भी आज से जो है आंवले का दान करेंगे, क्योंकि आंवले के दान करने से आपकी जो स्थिति सुधर गई और हमारी बिगड़ गई। तो इस प्रकार से एक कथा है, इस कथा के माध्यम से बताया कि इस दिन आंवले का दान करने का भी बड़ा महत्व है। हाँ बंधुओं, इस दिन यदि किसी प्रकार से आंवला ना मिले तो आप तुलसी में भी एक आंवला रख करके, तुलसी के पौधे में नीचे एक आंवला रख करके और विधिवत ये मान करके कि ये जो है आंवला की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको आंवले की कथा सुनाई। निश्चित भगवान शिव और विष्णु दोनों आंवले की पूजा करने से दोनों भगवान एक साथ प्रसन्न होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कथा भी आपको बहुत पसंद आएगी, और इस कथा के सुनने से निश्चित आपको लाभ होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।